पावर बीआई में डेटा मॉडल बनाना सिर्फ टेबल को जोड़ना नहीं है, ये एक स्ट्रेटजी है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा डेटा भी हो तब भी आपका रिपोर्ट बहुत फास्ट चले, आपको सिर्फ दो कॉन्सेप्ट जो अभी बताने जा रहा हूं वो सीख लेना है। तो आज के वीडियो में मॉडलिंग और रिलेशनशिप, इन दो को सेंटर पॉइंट में रखते हुए मैं आपके सामने नॉर्मलाइजेशन और डी नॉर्मलाइजेशन को एक्सप्लोर कर रहा हूं। इनिशिएटिव लिया है, क्या हुआ? ब्रह्मांड। सबसे पहले मॉडलिंग की बात रिलेशनशिप के साथ। तो मॉडलिंग की जरूरत ही नहीं है अगर मेरे पास सिंगल टेबल है। मॉडलिंग तभी आता है जब आप एक से ज्यादा टेबल को एक साथ कनेक्ट करके उसके बेस पे कॉमन रिपोर्ट बनाना चाहते हो, मतलब उन मल्टीपल टेबल के बेस पे रिपोर्ट बनाना चाहते हो, तब रोल किसका आएगा? मॉडलिंग का। सिंगल टेबल में मॉडलिंग का कोई रोल ही नहीं है। और अब बात रिलेशनशिप की है। जब आपके पास मल्टीपल टेबल है और उन मल्टीपल टेबल के बीच में आप लॉजिकल कनेक्शन एस्टैब्लिश करना चाहते हो, तो कौन आया? रिलेशनशिप आया। तो ये रिलेशनशिप आपके पावर बीआई को इनेबल करता है कि अगर आपके पास मल्टीपल टेबल है और उनके बीच में कुछ कॉमन एट्रीब्यूट हैं, तो उसके बेस पे उन टेबल्स को कनेक्ट किया जा सकता है और जिसके बेस पे आप बहुत ही इंटरेक्टिव विजुअल्स बहुत आसानी से बना सकते हो उन सारे डेटा सेट को एक साथ यूज करते हुए। अगर मैं इस छोटे से विजुअल्स को दिखाऊं और जिसमें मैंने यहाँ पे देख लीजिए फिल्टर लगा रखा है, स्लाइसर, और ये विजुअल सारे काम कर रहे हैं। आपको बता देना चाहता हूं यहाँ पे ये विजुअल एक ही टेबल के बेस पे नहीं बनाया गया है, ये एक से ज्यादा टेबल के बेस पे विजुअल यहाँ पे लेके आया गया है। अगर मैं आपको बिहाइंड द सीन लेके जाऊं मॉडल पे, तो आपको दिख रहा होगा डेटा मॉडल, जहां पे आपको एक ही टेबल नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 3 टेबल आपस में कनेक्टेड दिख रहे होंगे, उसी के बेस पे वो रिपोर्ट है। इसमें से अगर मैं एक भी टेबल के रिलेशनशिप को अगर ब्रेक कर दूं तो वहां से वो विजुअल जो एक साथ चल रहा है वो चलना बंद हो जाएगा। इसलिए मल्टीपल टेबल के बेस पे अगर आपको सिंगल रिपोर्ट बनाना है तो रिलेशनशिप। तो ये तो हमने जाना अभी मॉडलिंग और रिलेशनशिप क्या होता है। अब मॉडल में डेटा जो रखोगे वो किस टाइप का डेटा रखोगे, कितना डेटा रखोगे, लेस रिडंडेंट डेटा रखना है या नहीं, ये सारे जिक्र कर रहा हूंगा अभी मैं बात करने जा रहा हूं नॉर्मलाइज्ड फॉर्म ऑफ डेटा और डी नॉर्मलाइज्ड फॉर्म ऑफ डेटा की। आपके लिए नया वर्ड होगा, वही बताने की कोशिश आपके लिए। तो अगर मैं डेटाबेस के नॉर्मलाइज्ड फॉर्म की बात करूं तो ये एक प्रोसेस है आपके फील्ड और टेबल को ऑर्गेनाइज करने के लिए, जिससे कि आप अपने डेटा को लेस रिडंडेंट बना सके। रिडंडेंसी मतलब क्या? डुप्लीकेसी की बात कर रहा हूं। लेस डुप्लीकेट डेटा होगा तो डेटा वैसे भी छोटा हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन यूजुअली तब इन्वॉल्व होता है जब आप किसी लार्जर टेबल को स्मॉलर टेबल में कन्वर्ट कर रहे होते हो। क्यों? अगर एक ही टेबल है, बहुत हैवी साइज का है, उसके बेस पर अगर आपने रिपोर्ट बना भी दिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम। जब भी वो रिपोर्ट रिफ्रेश होगा तो पहले पूरा टेबल लोड होगा, और टेबल का साइज अगर बहुत बड़ा है, बहुत कॉलम है, तो उसमें से रिकॉर्ड फेच करके लेकर आने में आपका रिपोर्ट क्या हो रहा होगा? स्लो हो रहा होगा। इसलिए लार्जर टेबल को क्या किया जाता है? ब्रेक करके स्मॉलर टेबल में कन्वर्ट किया जाता है। उसी प्रोसेस के दौरान नॉर्मलाइज्ड फॉर्म ऑफ डेटा इन्वॉल्व होता है। कुल मिला के हमारा गोल ये है नॉर्मलाइजेशन के केस में कि मुझे डुप्लीकेट डेटा को एलिमिनेट करना है, पहला फायदा। और दूसरा फायदा ये होगा कि मुझे जो स्टोरेज स्पेस है उसको भी रिड्यूस करना है। इसलिए मैं लार्जर टेबल को कन्वर्ट करके छोटे टेबल में लेकर आ रहा हूं। अब आपको नॉर्मलाइज फॉर्म का प्रॉस और कॉन्स दोनों बता देना चाहता हूं। बेनिफिट ये रहेगा कि आपका डेटा लेस रिडंडेंट होगा, मतलब डुप्लीकेसी ना के बराबर रह जाएगी, ठीक, क्योंकि आप सारे डुप्लीकेट डेटा को हटा चुके होंगे। दूसरा बेनिफिट ये भी है कि जैसे टेबल छोटा करोगे तो आपको ऑफकोर्स जो स्टोरेज स्पेस की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी। लेकिन प्लस पॉइंट होने के साथ साथ इसके नेगेटिव पॉइंट भी है। इसका जो ज्वाइन होगा, चूंकि बड़े टेबल को आप छोटे छोटे टेबल में कन्वर्ट कर चुके होंगे, तो इसका ज्वाइन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मतलब आपको अगर मल्टीपल टेबल को एक साथ एसिमुलेट करना है तो आपको मल्टीपल ज्वाइंट्स की जरूरत पड़ेगी। अब बात डेटा के डीनॉर्मलाइज्ड फॉर्म की। इस डीनॉर्मलाइज के प्रोसेस में आप रिडंडेंट डेटा जो होता है ना, उसको आप खुद ही ऐड कर रहे होते हैं। पहले वाले में हटाया है, यहां पे खुद ही ऐड कर रहे होते हैं। किस लिए? जिससे कि आप अपने डेटा सेट का रीड परफॉर्मेंस बढ़ा सके। बेनिफिट की बात करो तो मैं स्पीड अप कर सकता हूं अपने रीड क्वेरीज को, और साथ के साथ इसमें ज्वाइंट्स की जरूरत बहुत कम पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे टेबल्स नहीं होंगे। ऑफकोर्स आपने रिडंडेंसी बढ़ाया है ना, तो बहुत सारे टेबल की जरूरत नहीं होगी। ऑफकोर्स इसमें भी टेबल ब्रेक होगा, लेकिन उस हिसाब से उतने ज्यादा टेबल ब्रेक नहीं करोगे जितना आप नॉर्मलाइज फॉर्म में करते हो डेटा को। ये तो बेनिफिट की बात होगी। और अगर मैं कॉन्स की बात करूं, डिमेरिट की बात करूं, तो जैसे आपका नॉर्मलाइज फॉर्म में भी एक डिमेरिट था कि भाई बहुत सारे ज्वाइन की जरूरत पड़ेगी, यहां पे आपका डिमेरिट क्या हो गया? डेटा रिडंडेंसी बढ़ेगा, फिर से वही डुप्लीकेसी वाला केस आएगा, ठीक। तो दोनों के, चाहे वो नॉर्मलाइज फॉर्म हो डेटा का और डी नॉर्मलाइज फॉर्म हो, दोनों के अपने प्लस पॉइंट और निगेटिव पॉइंट दोनों है। अब मैं अगर कंक्लूजन की तरफ मूव करूं तो नॉर्मलाइज फॉर्म तब जब डेटा इंटीग्रिटी आपके लिए बहुत क्रूशियल टास्क हो, मतलब आप सही डेटा ही चाहते हैं तो नॉर्मलाइज फॉर्म डेटा का यूज करिए। और साथ के साथ डेटा राइट या इन्वोक, अपडेट, ये बहुत फ्रीक्वेंट बेसिस पे आपका हो रहा हो तो नॉर्मलाइज फॉर्म ऑफ डेटा सेट। उसी तरीके से डीनॉर्मलाइज फॉर्म कब? जब राइटिंग के जगह पे रीडिंग परफॉर्मेंस जो है आपका वो बहुत फ्रीक्वेंट बेसिस पे हो तो डीनॉर्मलाइज फॉर्म। और साथ ही आप स्पीड को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं और साथ के साथ ज्वाइंट्स कम से कम चाहते हैं तो डीनॉर्मलाइज फॉर्म, क्योंकि नॉर्मलाइज फॉर्म अगर अच्छा है तो उसमें ज्वाइंट्स भी बहुत कॉम्प्लेक्स है।
कि मैं आपको डेटा का नॉर्मलाइज फॉर्म और डी नॉर्मलाइज फॉर्म क्यों बताने की कोशिश कर रहा था, वो जब आप प्रैक्टिकल चीजों को इंप्लीमेंट करके देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि जब विजुअल में डेटा नॉर्मलाइज या डी नॉर्मलाइज होता है तो उसका प्लस पॉइंट या नेगेटिव पॉइंट क्या दिखता है उस रिपोर्ट में। और अब आज का वीडियो साइनिंग ऑफ लेने से पहले इतना ही कि जब आप किसी चीज को करने की ठान लेते हैं, खुद के अंदर जिद पाल लेते हैं, तो यकीन मानिए कि ये जो डर है ना वो अपनी ताकत खो देता है। इसलिए माना कि ये किस्मत सबको कभी ना कभी मौका जरूर देती है, लेकिन सिर्फ एक ही चीज है और मेरा अपना मेहनत जो सबको एक दिन चौंका देती है। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल। थैंक यू दिल से।